गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, तो वो आज आ गया, जिसमें सीटेट का फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन आया है। सीटेट दिसंबर 2022 दिसंबर 2022 का सीटेट का फॉर्म आपका नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर 2022 दिख रहा है ना इधर, 31 अक्टूबर 2022 से। और आप का लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का होगा, कब होगा? 24 नवंबर 2022। ठीक है। और आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब फीस सबमिट कर सकते हैं कब तक? 25 नवंबर तक, 25 नवंबर 2022 तक। ठीक है। तो आपको कितना फी पे करना है उसके लिए बता देते हैं। अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं, तो आपको पे करना है सिंगल पेपर के लिए। पेपर कोई भी पेपर, वन पेपर नहीं कहेंगे, सिंगल पेपर के लिए यहां लिख देते हैं। सिंगल पेपर के लिए आपको पे करना होगा 1000। कितना पे करना होगा? 1000। और डबल पेपर अगर देते हैं, बोथ पेपर, बोथ पेपर, तो आपको पे करना होगा 1200। मतलब 200 रुपये आपका अधिक लग रहा है। अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो आपको 1200 रुपये पे करना है, और अगर केवल एक पेपर देना चाहते हैं तो आपको 1000 पे करना होगा। क्लियर है? किसको? जो जनरल में हो, ओबीसी में हो या ईडब्ल्यूएस में हो। ठीक है। अगर आप एससी में हो, एक मिनट इधर आ जाने दीजिए, एससी में हो, एसटी कैटेगरी हो या पीएच में हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, तो आपको पे करना है वन पेपर के लिए 500। ठीक है। और बोथ पेपर के लिए 600। ये ध्यान रखिएगा। केवल एक पेपर आपको देना हो, एससी एसटी या पीएच से हो तो आपको 500 देना होगा, और दोनों पेपर देना हो तो 600 देना होगा। ठीक है। चलिए, अब ये बेसिकली जो बनाया जा रहा है वीडियो, इसमें ये देखा जा रहा है कि आप एक बार अगर सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाती है कि आप कहीं पे भी किसी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई टीचर की वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे बिहार गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालेगी 7th फेज की, तो उसमें आपका सीटेट का 60% मार्क जोड़ रही है, जबकि एकेडमिक मार्क का 40% जोड़ रही है। मतलब ये कि सीटेट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है। इस बार जो सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, ये आपका एग्जाम नहीं, आपकी नौकरी है। तो 7th फेज का नोटिफिकेशन आए उसके पहले आप ये समझो कि आपका नोटिफिकेशन टीचर का आ गया, अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप टीचर बनने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं सीटेट में। मैक्सिमम जितना ज्यादा मार्क्स आएगा उतना आपका मेरिट अच्छा बनेगा। क्यों? इसलिए कि सीटेट का 60% मार्क आपका जोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप कोई एक पेपर क्वालिफाई कर लिए, सेकंड पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ, तो आप सेकंड पेपर केवल एक पेपर का फॉर्म डालते हो। हमारा मानना यह है कि इस बार आप दोनों डालो। पहला तो ये सुविधा मिल जाएगा कि अगर एक डालते हो तो 1000 देना होगा, दोनों डालते हो तो 1200, 200 का अंतर है। दूसरा फायदा क्या कि मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिए आप, मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके। टारगेट आपको हम बताएं कि 120 लेके चलिए, कि 120 हमको क्या करना है? मार्क्स लाना है। 120 मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन के बारे में। जिसमें पेपर 1 होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 ये हम बता भी चुके हैं। पेपर 1 आपको 1 to 5 के लिए टीचर बनाएगा, टीचर के लिए एलिजिबिलिटी देगा। और पेपर 2 जो होगा वह 6 to 8 के लिए आपको एलिजिबल करेगा टीचर बनने के लिए। ठीक है। तो आप दोनों का फॉर्म डालिए। अगर आप क्वालिफाई हैं पहले से तो आप मार्क्स बेहतर कीजिए। इसलिए कि पहले क्या होता था कि कोशिश करते थे कि आप अगर जनरल में है तो 19 मार्क्स ला दीजिए, और मतलब 60%, और ओबीसी या फीमेल है तो आप 55% ला दीजिए, मतलब 82 मार्क्स ला दीजिए। लेकिन अब उससे काम बनने वाला है नहीं, इसलिए कि आपकी मेरिट ही नहीं बन पाएगी। अगर आप मान लीजिए कि ओबीसी में है और आपका 85 है,
मतलब 56 या 57% है, और जब मेरिट बनेगी उसका 60% मार्क ऐड होगा आपकी मेरिट में, तो आप नीचे चले जाएंगे। इससे बेटर है कि आप इस बार सीटेट दिसंबर 2022 का जो फॉर्म आया है उसको डालिए और अच्छे तरीके से तैयारी करके मार्क्स इंक्रीज कराइए, कम से कम 120 मार्क्स आप लेके आइए। ठीक है, तो ये था जानकारी जो हम लोग बता रहे थे। सीटेट का हम लोग बैच स्टार्ट किए हुए हैं, ऑनलाइन बैच, जिसमें मैथ स्टार्ट भी हो गया है। मैथ का जो अमजद सर हैं टीचर, वो आपको समझा भी दिए हैं कि कौन कौन सा सिलेबस है, जिसमें मैथ में जो 15 मार्क का मैथमेटिक्स पोर्शन आएगा वो अमजद सर देखेंगे, जबकि जो पेडागोजी आएगा मैथमेटिक्स का वो हम देखेंगे। ठीक है, और जो मतलब CDP आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो भी हम देखेंगे। क्लियर है? तो आप लोग का जल्दी स्टार्ट होगा, हम लोग भी वेट कर रहे थे जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन आए। ये पता था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा, लेकिन इतना जल्दी आ गया। और लेकिन डेट दिया है कौन सा, 31 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट ओपन हो जाएगा। 24 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। 25 नवंबर तक क्या होगा, फी पेड करेंगे। और एग्जाम का डेट सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम डेट ये कब है, दिसंबर। वो भी कैसा होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से होगा। कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि इस बार शायद ऑफलाइन हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऑनलाइन ही होने जा रहा है CBT के माध्यम से। तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। और अगर जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं चलाए हैं, खास करके वे महिलाएं जो मतलब घर में हैं और BEd या DLEd की हुई हैं, सीटेट की तैयारी कर रही हैं, वो कम से कम 2-4 टेस्ट तो मार ही लें कंप्यूटर या लैपटॉप पे। ठीक है ना? अगर कहीं नहीं जा सकती हैं, किसी दुकान पे या साइबर कैफे में, या साइबर कैफे सुविधा ना हो, तो कोशिश ये करें कि आपके जानने वालों में किसी के पास लैपटॉप हो, तो आप लैपटॉप में लेके आइए, और लैपटॉप में जो प्रैक्टिस सेट है उसको 2-4 प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए। नहीं तो वहां पे क्या होता है ना, थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है, और ट्रिक करना होता है A, आप करके आ जाओगे B। तो इसका आप लोग मतलब खास ख्याल रखें। ठीक है, तो एग्जामिनेशन डेट दिसंबर में दिया गया है। दिसंबर शायद लास्ट वीक कुछ दिया नहीं है, लेकिन दिसंबर में कह रहा है। 25 नवंबर तक तो आपका फी लेगा, और मात्र 1 महीना बचेगा। तो हमारे पास इस समय से, आज 20 अक्टूबर है, ठीक है, 20 अक्टूबर है, तो हम लोग मान के चलते हैं हमारे पास 2 महीना है, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, और 20 नवंबर से 20 दिसंबर। 2 महीने में जबरदस्त तैयारी करनी है। और आप लोग उठ जाइए, जग जाइए, और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का एक स्लोगन है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। देखिए, बिना मेहनत का कुछ भी मिला नहीं है किसी को, बिना मेहनत का किसी को कुछ भी नहीं मिला है। आप किसी को देखोगे ना कि वो सफल है, तो उसने अपनी रातों की नींदें बर्बाद की हैं। जिसने भी रातों की नींदें बर्बाद की हैं उसको सफलता मिली है, और आपको भी करना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक बहुत ही बड़े राइटर ने कहा है कि व्हाट इज लक, कि भाग्य क्या है। कई लोग इसको डिफाइन करते हैं लक को कि, यहां दिख रहा है जी, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। फुल फॉर्म होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही डायरेक्शन में किया गया आपका मेहनत, सही तरीके से किया गया मेहनत आपको भाग्य के पास लेके पहुंचा देता है। हमारा मानना यह है कि देखिए, भाग्य क्या होता है कि आप कहीं पे कोई चीज रखा हुआ है और उस जगह पे उसी टाइम पहुंच जाइए। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं अपने घर से निकला 1 किलोमीटर की दूरी पे, अगर वहां पे एक सोने का थैला रखा हुआ है, तो 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन कि जब सोने की थैली रखी हुई है तो हम वहां पहुंचे। अगर हम नहीं पहुंचे, हमसे 1 कदम पहले कोई दूसरा पहुंच जाएगा, तो भाग्य उसका, जगह मेरा नहीं। दूसरा, उसके बाद हम 10 बार पहुंचे वहां पे, लेकिन वो थैली नहीं रखी गई थी, तो मेरा भाग्य नहीं बदला। तो भाग्य के लिए 2 चीज होती है, एक तो वहां सोने की थैली रखी हुई हो, और दूसरा हम वहां पहुंचे। तो देखिए, हमारा मानना यह है कि सोने की थैली वहां कब रखी जाएगी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन वहां पहुंचना हमारा कर्तव्य है, और हम पहुंचेंगे। जिस दिन रखी जाएगी उस दिन हमारा भाग्य बदल जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन सीटेट का फॉर्म नहीं आ रहा था, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, एग्जाम नहीं हो रहा था, तो उससे कोई मतलब नहीं बना। लेकिन अब क्या हुआ, सोने की थैली अर्थात सीटेट दिसंबर 2022 का डेट आ गया, और वो डेट है आपका दिसंबर में एग्जाम का। ये सोने की थैली है। आपका कर्तव्य है कि आप उठिए, दौड़िए, और वहां लक्ष्य तक पहुंचिए जहां तक वो थैली रखी हुई है। अगर आप उस डेट तक नहीं पहुंचे और कुछ डेट लेट हो गए, बाद में मेहनत भी करेंगे, तो आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो भाग्य का मतलब ये हुआ कि जिस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, उसको भुनाइए, जबरदस्त तरीके से भुनाइए।
ये मोटिवेशनल कोई स्पीच नहीं दे रहे हैं, हम आपको बस समझा रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, आप जिस तरीके से जैसे भी हों उस तरीके से लग जाइए एकदम पढ़ाई में, और हम लोग आपके साथ रहेंगे। डेली कम से कम 2 वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, पेडागोजी का जाएगा और मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का एक एक वीडियो कम से कम जाएगा आपका। और हम लोग का लक्ष्य रहेगा कि कम से कम 30 नवंबर तक, मतलब 40 दिन का टारगेट बना के लिए चलेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट कर लें। उसके बाद से प्रैक्टिस सेट आपका हम लोग कराएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, 120 आएगा ही आएगा। बहुत सारे हमारे टीचर ऐसे हैं जो स्कूलों में हैं, टीचर हैं और सीटेट नहीं क्वालिफाई हुआ है बिहार में, तो उनका सीटेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग ये विशेष प्रावधान रखेंगे कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज से रिलेटेड, अगर कहेंगे आप लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकते हैं, कहेंगे हिंदी मीडियम जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ा सकते हैं, और कहेंगे अगर भोजपुरी में तो हम लोग भोजपुरी में भी आके आपको पढ़ाएंगे, जिस लैंग्वेज में कहेंगे उस लैंग्वेज में आके पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमको पता है कि हमारे यहाँ जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से उन लोगों का लैंग्वेज जो है वो भोजपुरी है, हिंदी है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्त तरीके से इंग्लिश बोला जाएगा तो उनको समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग आपके साथ मेहनत करेंगे। आप भी उठिए, जगिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो जाए। चलिए इसी के साथ वीडियो को ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।